मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूज मोशंस को, यानी कि जिसको हम मेडिकली टर्म में डायरिया कहते हैं या उर्फुल आम में जिसको दस्त या असहाल कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे डायरिया की कॉमन काजेज को, उसके अलावा उसके ट्रीटमेंट को देखेंगे, यानी कि उसके इलाज को देखेंगे और उसके अलावा उसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरिया की कुछ कॉमन काजेज को, यानी कि डायरिया की क्या कॉमन काजेज हो सकती हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन काज डायरिया की यानी कि पेचिस की है वो ये है कि आपको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या आपको पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो सकती है। इन्फेक्शंस के अलावा हो सकता है आप किसी ऐसी मेडिकल कंडीशन या मेडिकली डिजीज़ में सफ़र कर रहे हो, जैसा कि कोई सिलिक डिजीज़ है, क्राउन्स डिजीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस हैं। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि दस्त या लूज मोशन की वजह बनती हैं। इसके अलावा हो सकता है आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो और उन अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से लूज मोशन का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर फूड से, यानी कि किसी ख़ास किस्म की खुराक या ग़ज़ा से आपको एलर्जी हो और उस एलर्जी की वजह से भी आप दस्त या पेचिस का शिकार हो सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी अलामात की तरफ। लूज मोशन या पेचिस के साथ साथ आपको और जो कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, आपको पेट का दर्द हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, इसके अलावा आपको कै आ सकती है, आपको मतली आ सकती है और इसके अलावा आपको पखाने के रास्ते से खून आ सकता है। अब जो सबसे मेन और मोस्ट कॉमन इसकी कॉम्प्लिकेशन है और जो सबसे डेंजरस इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर नमकियात और पानी की कमी हो जाना। अब डिहाइड्रेशन की क्या अलामात हो सकती हैं? डिहाइड्रेशन की वजह से आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, आपकी जिल्द खुश्क हो सकती है, आपका मुंह खुश्क हो सकता है, आपके आंसुओं में कमी हो सकती है और उसके अलावा आपको चक्कर आ सकते हैं। अब डिहाइड्रेशन बहुत डेंजरस हो सकती है। अगर डिहाइड्रेशन को वक्त पे ट्रीट ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमें ओआरएस इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। डिहाइड्रेशन का स्टेटस आपका डॉक्टर चेक करके बताएगा कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, यानी कि आपको हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत है, या आप घर पे भी अपना इलाज जारी रख सकते हैं। डिहाइड्रेशन अक्सर बच्चों के अंदर कॉमन होती है और बच्चों में अक्सर ही जानलेवा साबित हो सकती है अगर इसका वक्त पे इलाज ना किया जाए। डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए ओआरएस का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। जब भी आपको डायरिया, दस्त या लूज मोशन का सामना करना पड़े तो आप ओआरएस का इस्तेमाल यकीनी बना। डिहाइड्रेशन के अलावा अब हम बात करते हैं लूज मोशन या दस्त के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की। अब कुछ ऐसी ग़ज़ाएँ हैं जिन ग़ज़ाओं को दस्त या मोशन के दौरान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन ग़ज़ाओं के अंदर गोभी, पालक, साग या ऐसी वो तमाम ग़ज़ाएँ हैं जो गैस का सबब बन सकती हैं। उन ग़ज़ाओं से इज्तनाब करना चाहिए और दस्त या मोशन के दौरान हमें नरम यानी कि सॉफ्ट ग़ज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि दही का इस्तेमाल करना चाहिए, आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।